This is Pankaj Diman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Today we are going to start next topic of the international law and human rights, and topic is law of extradition. बहुत ही important ये law है जो कि यूज़ किया जाता है at the time when any criminal commits a crime and run away to the other country. तो जब कोई एक क्रिमिनल जो है किसी एक कंट्री में क्राइम करके दूसरी कंट्री में भाग जाता है, तो उसको वापस लाने के लिए, उसको पकड़कर वापस लाने के लिए और उस देश का क्रिमिनल लॉ उस पर अप्लाई करने के लिए उसको उस देश से पकड़कर वापस लाया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रेडिशन बोलते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि टू कंट्रीज़ के बीच में एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होनी चाहिए, दोनों में एक संधि होनी चाहिए, तभी जो है इस एक्सट्रेडिशन के थ्रू जो है किसी पर्सन को वापस कंट्री में लाया जा सकता है। इंडिया में बड़े सारे क्राइम होते हैं। क्राइम करने के बाद जो है जो क्रिमिनल होता है, ऑफेंडर होता है, वो दूसरी कंट्री में भाग जाता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन। तो इस सिचुएशन में कंट्री क्या करती है कि दूसरी कंट्री के साथ जो है अगर उसका एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, प्रत्यर्पण संधि है, हिंदी में इसको प्रत्यर्पण बोला जाता है, तो उस कंडीशन में फिर उसको एक प्रोसीजर के थ्रू वापस लाया जाता है और उसको उस कंट्री का फिर जो प्रोसिक्यूशन है उसको फेस करना पड़ता है। तो ये एक्सट्रेडिशन लॉ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम यहाँ पे समझेंगे। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे बन जाता है। तो क्वेश्चन आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से पूछ सकते हैं कि एक्सट्रेडिशन लॉ क्या होता है। एक्सट्रेडिशन स्टार्ट व्हेन असाइलम एंड्स, इसको भी हम देखेंगे। एक्सट्रेडिशन क्या है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, एंड व्हाट इज़ द एलिमेंट ऑफ द एक्सट्रेडिशन, ये सारे हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए, एक्सट्रेडिशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि इंटरनेशनल लॉ में फॉलो होता है। हम इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ के अंडर दो कंट्रीज़ अपने बिहेव को, अपने कंडक्ट को कैसे मैनेज करते हैं, ये सारा जो है इंटरनेशनल लॉ दिखता है और उसके अंडर जो ट्रीटीज़ होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही गवर्न होता है। नाउ इट हैज़ बीन बिकम अ टेंडेंसी दैट द पर्सन कमिट अ क्राइम एंड गोज टू द अनदर कंट्री इन असाइलम। तो ये आजकल एक प्रवृत्ति बन चुकी है कि कोई एक पर्सन क्राइम कमिट करता है और दूसरे देश में भाग जाता है और वहाँ पे शरण जो है वो असाइलम जो है वहाँ पे ले लेता है। बिकॉज द कंट्री गिविंग असाइलम टू सच पर्सन टेक्स इट एज अ मैटर ऑफ प्राइड। तो कई बार अगर दो कंट्री के बीच में एनिमिटी है, दुश्मनी है, तो जिस कंट्री में वो भागता है वो उसको एक मैटर ऑफ प्राइड मानते हैं, उसको अपने पास रखते हैं, उसको शेल्टर भी देते हैं, उसको असाइलम भी देते हैं। जैसे कि बड़ी बार बड़े सारे क्रिमिनल जो इंडिया में जो पाकिस्तान में गए हैं, रिसेंटली अगर आप देखें तो विजय माल्या इंग्लैंड में गया है और उसका एक्सट्रेडिशन आज तक जो है नहीं हो पाया है। इन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई भी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी वैसे भी नहीं है। विद द रिजल्ट दैट टिल अ पर्सन रिमेन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर कंट्री नो प्रोसिक्यूशन कैन बी लॉन्च अगेंस्ट हिम। तो ये पॉसिबल है कि जब तक वो दूसरी कंट्री में चला जाएगा उस पे उस देश की प्रोसिक्यूशन, अभियोजन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। दैट इज़ द रीज़न दैट द डिमांड इज़ मेड टू द कंट्री गिविंग प्रोटेक्शन टू सरेंडर द क्रिमिनल। इसीलिए दूसरी कंट्री, जिस कंट्री में वो क्रिमिनल भाग चुका है, उससे ये डिमांड की जाती है कि इस क्रिमिनल को हमें वापस सौंपिए, और ये होता है थ्रू एक्सट्रेडिशन चैनल। द क्रिमिनल लिव्स द प्रोटेक्शन ऑफ सच कंट्री एंड गेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंट्री वेयर इट इज़ कमिटेड। और इस प्रोसीजर में उस क्रिमिनल को वापस उसकी ओरिजिनल कंट्री में लाया जाता है जहाँ पे उसने क्राइम किया है, फिर उस पर प्रोसिक्यूशन, अभियोजन जो है स्टार्ट किया जाता है। तो बड़ी सारी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई हैं। ओपेनम की डेफिनेशन आपको पता ही है, मोस्ट प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं इंटरनेशनल लॉ के मामले में। एक्सट्रेडिशन इज़ द डिलीवरी ऑफ एन एक्यूज और अ कन्विक्टेड इंडिविजुअल टू द स्टेट। तो एक्सट्रेडिशन क्या है? एक कन्विक्टेड की, जिसने इंडिविजुअल कोई है जो कन्विक्टेड हो चुका है, उस पर आरोप सिद्ध हो चुका है, या फिर वो आरोपी है किसी आरोप का, उसको जो है उसकी डिलीवरी जो है स्टेट को की जाती है। वेयर ही इज़ एक्यूज्ड और हैज़ बीन कन्विक्टेड, जहाँ पे उसको अक्यूज माना गया है या फिर उसने जहाँ पे कोई क्राइम जो है किया है। बाय अ स्टेट ऑन हुज टेरिटरी, जहाँ पे उसने कोई क्राइम जो है किया है। इसके अलावा ग्रोटियस है, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी स्टेट दैट शी शुड पनिश और क्रिमिनल हरसेल्फ। ये ड्यूटी हर स्टेट की कि वो किसी भी क्रिमिनल को या तो खुद पनिश करे या फिर उस क्रिमिनल को जहाँ पे जिसने क्राइम किया वहाँ पे उसको सौंप दे ताकि वो उसको पनिश वहाँ पे कर सके। देखिए, द वर्ड एक्सट्रेडिशन इज कंपोज ऑफ टू वर्ड्स। ये दो वर्ड से बना है, एक्स और ट्रेडिटम। इसका मतलब क्या हुआ? डिलीवरी ऑफ द क्रिमिनल्स, सरेंडर ऑफ द फ्यूजिटिव। भगोड़े की जो है उसको सरेंडर करना या भगोड़े को हैंड ओवर कर देना जो भागा हुआ है, उसी को हम बोलते हैं एक्स
एक्सट्रेडिशन, जिसको हम हिंदी में प्रत्यर्पण संधि भी बोलते हैं। तो याद रखिए बहुत बेसिक चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर किसी क्रिमिनल का एक्सट्रेडिशन दूसरी कंट्री से करवाना है, जिस कंट्री में वो भाग गया है, तो उस कंट्री के साथ आपका एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होनी चाहिए, आपका एक बायलैटरल ट्रीटी उस कंट्री के साथ होनी चाहिए, तभी जो है एक्सट्रेडिशन जो है किसी पर्सन का, किसी क्रिमिनल का या फिर किसी कन्विक्टेड का हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे एलिमेंट ऑफ क्रिमिनल्स एक्सट्रेडिशन क्या क्या एलिमेंट जो है वो होने चाहिए, तब कौन कौन से इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ एक्सट्रेडिशन। For extradition, that the person should be criminal or convicted because that is the subject matter of the extradition. Such person either be a criminal or convicted. तो एक्सट्रेडिशन के लिए जरूरी है कि वो या तो क्रिमिनल हो या वो कन्विक्टेड हो चुका है, या तो उसने कोई ऑफेंस कर रखा हो या फिर वो किसी ऑफेंस, किसी क्राइम के अंडर वो जो है क्या है, एक ऑफेंडर है, एक आरोपी है। दूसरा, द एक्सट्रेडिशन देयर मस्ट बी अ सच स्टेट वेयर द कन्विक्टेड और क्रिमिनल इज फाउंड और वेयर ही हैज़ टेकन असाइलम। एक्सट्रेडिशन उसके साथ होगा, उस कंट्री के साथ होगा जिस कंट्री में वो क्राइम करने के बाद भाग चुका है या जिस कंट्री में वो मिला है। नेक्स्ट है, जैसे अबू सलेम आपने देखा होगा इटली से अरेस्ट हुआ था और उसका एक्सट्रेडिशन इंडिया में हुआ था। इन एक्सट्रेडिशन द अदर स्टेट मस्ट बी सच वेयर द क्रिमिनल हैज़ कमिटेड अ क्राइम। यहाँ पे अदर स्टेट कौन है, जहाँ पे उसने वो क्राइम किया है, और या फिर हम उसको रिक्वेस्टिंग स्टेट भी बोल सकते हैं। तो रिक्वेस्टिंग स्टेट कौन है, जहाँ पे उस क्रिमिनल ने कोई क्राइम कमिट किया है और वो दूसरी कंट्री में चला गया है और वो कंट्री अब रिक्वेस्ट कर रही है दूसरी कंट्री को कि हाँ इस क्रिमिनल को हमें वापस सौंपिए, तो उस कंट्री को हम रिक्वेस्टिंग स्टेट जो है बोलेंगे और दूसरी कंट्री को हम टेरिटरी स्टेट जो है बोलेंगे। फॉर एक्सट्रेडिशन इट इज़ नेसेसरी दैट वन स्टेट हैज़ रिक्वेस्टेड अनदर स्टेट बिकॉज द टेरिटोरियल स्टेट कैन ओनली हैंड ओवर अ पर्सन व्हेन रिक्वेस्टिंग स्टेट हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर इज डिलीवरी। एक्सट्रेडिशन तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पे रिक्वेस्टिंग स्टेट जो है एक रिक्वेस्ट करेगी किस दूसरी कंट्री को जहाँ पे वो क्रिमिनल जो भाग गया है, और उसको हम बोलेंगे टेरिटोरियल स्टेट। तो टेरिटोरियल स्टेट को एक रिक्वेस्ट करना वहाँ पे ज़रूरी है। नॉर्मली सच रिक्वेस्ट शुड बी मेड थ्रू द डिप्लोमेटिक चैनल। डिप्लोमेटिक चैनल जो है उसके थ्रू ये रिक्वेस्ट होनी चाहिए। देखिए आजकल हर एक देश में अपने अपने एम्बेसी होती है। इंडिया में हर एक कंट्री के जिनके साथ हमारे रिलेशन है उनकी एम्बेसीज इंडिया में है, और हमारे देश का कोई क्रिमिनल कोई पर्सन जो है क्राइम कमिट करके किसी दूसरी कंट्री में चला जाता है, तो फिर हम डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू, एम्बेसीज के थ्रू जो है वहाँ पे एक्सट्रेडिशन की अपील उस कंट्री के साथ जो है करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है एक्सट्रेडिशन के। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि क्रिमिनल को जो है सामने लाना, उसको पनिश करना, उस पर प्रोसिक्यूशन चलाना और उसको पनिश करना, ताकि क्रिमिनल को वहाँ पे सज़ा हो सके। तो क्रिमिनल को पनिश करना ही यहाँ पे उसके हीनस क्राइम के लिए पनिश करना ही जो है एक्सट्रेडिशन का मेन पर्पस है। द अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सट्रेडिशन इज टू गिव द वार्निंग एंड कीप द क्रिमिनल टेरिफाइड दैट ही कैन नॉट सेव हिमसेल्फ फ्रॉम पनिशमेंट बाय रनिंग अवे और टेकिंग असाइलम इन द अनदर कंट्री। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देना होता है क्रिमिनल्स को कि वो किस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं वो सेफ नहीं है, उनको पकड़ के वापस ला के वो कहीं पे असाइलम भी ले लेंगे, फिर भी उनको पकड़ के वापस ला के उनको सज़ा दी जा सकती है। एक्सट्रेडिशन ऑल्सो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द टेरिटोरियल स्टेट बिकॉज इफ देयर इज नो एक्सट्रेडिशन देन द क्रिमिनल वुड लाइक टू रन अवे सच स्टेट एंड दैट स्टेट वुड बिकम द शेल्टर प्लेस फॉर द सच क्रिमिनल। एक्सट्रेडिशन टेरिटोरियल कंट्री के लिए भी ठीक है। टेरिटोरियल कंट्री कौन है, जहाँ पे वो क्राइम करके भागा है, अगर वो उसको वापस नहीं करते हैं और उसकी एक क्रिमिनल टेंडेंसी है तो वो उस देश में भी क्राइम कर सकता है, और इससे क्या होगा, उस कंट्री को नुकसान ही होगा और वो शेल्टर प्लेस जो है उस क्रिमिनल के लिए बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक्सट्रेडिशन स्ट्रेंथन्स द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल कॉर्पोरेशन। ये एक म्यूचुअल परस्पर जो सहयोग होता है दो कंट्रीज के बीच में, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन जो होता है उसको भी स्ट्रेंथन करता है, और दोनों देशों की अगर बायलैटरल ट्रीटी है तो वहाँ पे फिर कॉर्पोरेशन दोनों कंट्रीज के बीच में होता है। बाय एक्सट्रेडिशन द ट्रायल ऑफ क्रिमिनल बिकम्स ईजी एंड एविडेंस कैन बी कलेक्टेड ईजी। जब एक्सट्रेडिशन हो जाती है तो किसी देश के अंदर उस क्रिमिनल पे केस चलाना इजी हो जाता है, एविडेंस कलेक्ट करना इजी हो जाता है, प्रोसिक्यूशन चलाना जो है इजी हो जाता है। तो ये जो है मेन ऑब्जेक्ट जो है एक्सट्रेडिशन का। अब रूल कौन कौन से फॉलो किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ एक्सट्रेडिशन, इनको देख लेते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया देयर मस्ट बी अ बायलैटरल ट्रीटी बिटवीन द कंट्रीज हु वांट टू एक्सट्रेडिट एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल दे। तो
कुछ रूल्स जो है यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे एक्सट्रेडिशन डिपेंड अपॉन द बायलैटरल ट्रीटी और देयर मस्ट बी अ बायलैटरल ट्रीटी फॉर द एक्सट्रेडिशन बिटवीन द बोथ पार्टी। तो एक बायलैटरल ट्रीटी रिलेटेड टू द एक्सट्रेडिशन होना जरूरी है एक्सट्रेडिशन के लिए किसी भी क्रिमिनल के। सेकेंड आपके पास नॉर्मली देयर इज अ नो एक्सट्रेडिशन फॉर द पॉलिटिकल क्रिमिनल्स। इट हैज़ बीन बिकम वेल इस्टेब्लिश्ड रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ दैट द पॉलिटिकल क्रिमिनल आर नॉट सब्जेक्ट टू द एक्सट्रेडिशन। जनरली पॉलिटिकल क्रिमिनल को यहाँ पे एक्सट्रेडिशन उनका नहीं होता है, ये इंटरनेशनल लॉ में भी क्लियरली मेंशन हुआ है। एडवर्ड कॉलिन्स जो है बोलते हैं मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर नॉट विलिंग टू डिलीवर सच पर्सन हुज क्राइम्स आर मोटिवेटेड फॉर द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। तो अगर किसी पर्सन का किसी कंट्री के अंदर कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव रहा हो और वहाँ पे उसको फिर पकड़ने की कोशिश की जाती है, अगर वो दूसरी कंट्री में भाग दिया जाता है तो दूसरी कंट्री उसको पॉलिटिकल क्रिमिनल मान के उसको वापस ना देने का जो है करने की कोशिश जो है कर सकती है, और ज़रूरी नहीं है कि ऐसे पॉलिटिकल क्रिमिनल को वापस किया। तो सीधा सा यहाँ पे रूल ये है कि पॉलिटिकल क्रिमिनल जो होते हैं कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन के थ्रू अगर कोई पॉलिटिकल इवेंट अगर उसने कुछ ऐसा किया है उस कंट्री में और उसके पीछे उस देश की पुलिस अब लग चुकी है तो वो किसी दूसरी कंट्री में भाग जाता है तो पॉलिटिकल क्रिमिनल को एक्सट्रेडिशन के दायरे से बाहर जो रखा गया है। रीयूनियन में ये बोला गया है इन दिस केस विच एफर्ट हैज़ बीन मेड इन डेफिनेट पॉलिटिकल क्राइम अकॉर्डिंग टू दिस एनी क्राइम कैन बी सेड टू बी पॉलिटिकल। पॉलिटिकल क्राइम कब होता है जो इस केस में बताया गया था, व्हेन देयर एटलीस्ट टू और मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड एवरी पार्टी वांट टू फॉर्म इट्स गवर्नमेंट। जहाँ पे दो से ज़्यादा पार्टियाँ हों और उनमें से सारी पार्टी अपनी एक सरकार बनाना चाहती हों और ऐसा कोई पर्पस है और कोई क्राइम कमिट हो जाता है तो उसको हम पॉलिटिकल क्राइम जो है बोलते हैं। और इस कंडीशन में कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो है दूसरी कंट्री में भाग जाता है तो उसका एक्सट्रेडिशन नहीं हो सकता है। ठीक है, द सेम कंडीशन स्टिल एग्जिस्ट टुडे। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर नॉट फेवर ऑफ एक्सट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल क्रिमिनल। जनरली जो है पॉलिटिकल क्रिमिनल को वापस नहीं किया जाता है। अगर इसका एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं तो दलाई लामा जो देख सकते हैं, जो इंडिया में रहता है, तिब्बत से भागा हुआ है, चाइना उसको बार बार उसकी डिमांड करता है लेकिन इंडिया उसको वापस नहीं मानता, क्योंकि इंडिया उसको एक रिलीजियस गुरु मानता है एज वेल एज पॉलिटिकल लीडर भी जो है तिब्बत का उसको मानता है। देयर मस्ट बी नो एक्सट्रेडिशन क्रिमिनल इंगेज इन मिलिट्री क्राइम। तो मिलिट्री एक्शन में भी जो है एक्सट्रेडिशन नहीं होता है, याद रखना आपने। सिमिलर देयर इज नो एक्सट्रेडिशन इंगेज रिलीजियस क्राइम। अगर कोई रिलीजियस क्राइम हुआ है जैसे दलाई लामा का मैंने एग्जांपल आपको दिया, वो रिलीजियस गुरु थे तिब्बत के जो इंडिया में भागे थे, उसका भी एक्सट्रेडिशन इंडिया ने नहीं किया था। तो रिलीजियस गुरु हो गए, क्रिमिनल क्राइम हो गए, पॉलिटिकल क्रिमिनल्स हो गए, इनका एक्सट्रेडिशन जनरली नहीं होता है और एक बायलैटरल ट्रीटी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सट्रेडिशन के लिए। ये अभी तक आपने पढ़ा। नॉर्मली देयर इज नो डिलीवरी ऑफ पर्सन बाय द स्टेट ऑफ देयर ओन सिटीजन। अपने ही पर्सन को किसी दूसरी कंट्री में जो है इसका एक्सट्रेडिशन नहीं किया था। अगर किसी पर्सन ने क्राइम किया है दूसरी कंट्री में और उस कंट्री में वापस अपने ही पर्सन का जो है अपने ही कंट्री के किसी क्रिमिनल का एक्सट्रेडिशन जो है नहीं किया जाता है। If the extradition of criminal is made by a state to any other state for the particular crime, then the prosecution of criminal should be made only for that crime for which he is delivered and not for any other crime। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और उसको रूल ऑफ स्पेशलिटी भी बोला जाता है कि अगर किसी क्रिमिनल का एक्सट्रेडिशन अगर हुआ है तो जो उस पर चार्ज लगे हैं उन्हीं चार्ज के अंडर जो है उस पर उसको पनिशमेंट दी जाएगी, किसी और क्राइम के लिए उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। इसी को हम रूल ऑफ स्पेशलिटी बोलते हैं। पर्टिकुलर क्राइम के लिए, जिस क्राइम के लिए उसका एक्सट्रेडिशन किया गया है उसी क्राइम के अंडर उसको सज़ा जो है दी जाएगी और किसी क्राइम के अंडर नहीं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे केस भी है दया सिंह लाहौरिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी यही बोला गया था कि जो ऑफेंस हुआ है, जिस ऑफेंस के अंडर उसका एक्सट्रेडिशन हुआ है उस ऑफेंस के अंडर ही उसको वहाँ पनिशमेंट होगी। इट इज़ ऑल्सो द necessary for the extradition that the crime for which extradition has been made should be a recognized crime। both country में वो एक recognized crime होना चाहिए। अगर वो किसी एक कंट्री में क्राइम नहीं है तो वो उसका एक्सट्रेडिशन करने से मना भी कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है एक्सट्रेडिशन के लिए, प्रत्यर्पण के लिए, कि जो ऑफेंस उस क्रिमिनल ने किया है वो दोनों ही कंट्री में क्राइम होना चाहिए। द रिक्वेस्टिंग स्टेट शुड हैव इनफ एविडेंस रिगार्डिंग द क्राइम। और जब वो एक एक्सट्रेडिशन की एप्लीकेशन होगा, रिक्वेस्टिंग स्टेट जब टेरिटोरियल स्टेट के साथ जब रिक्वेस्ट करती है एक्सट्रेडिशन का तो उसके पास एक साउंड प्रूफ होने चाहिए, इनफ एविडेंस होने चाहिए ये प्रूव करने के लिए कि सच पर्सन जो है एक क्रिमिनल है, ताकि टेरिटोरियल स्टेट जो सर्टिफाइज हो सके और उसका एक्सट्रेडिशन वहाँ पे कर दे।
रिक्वेस्ट शुड बी मेड बाय वन स्टेट टू अनदर स्टेट बाय फॉर द एक्सट्रेडिशन। रिक्वेस्ट करना जरूरी है, ये आपने पहले पढ़ लिया। और जो है एक जो है डिप्लोमेटिक चैनल से जो है रिक्वेस्ट की जाती है। बिफोर एक्सट्रेडिशन ऑल प्रोविजन और कंडीशन लेड डाउन इन द ट्रीटी लेटर एक्सट्रेडिशन शुड हैव बीन फुलफिल्ड। तो एक्सट्रेडिशन से पहले दो कंट्री के बीच में एक बायलैटरल ट्रीटी होना जरूरी है, और बायलैटरल ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो ट्रीटी के अंडर प्रोविज़न लिख रखे हैं उनको भी फॉलो करना जरूरी है एट द टाइम ऑफ एक्सट्रेडिशन। ठीक है जी। When any charge is leveled against any criminal for the committing crime in a foreign country and demand is made for the extradition, then it is not necessary that the said person should have been present। जब डिमांड की जाती है एक्सट्रेडिशन के अंडर किसी क्रिमिनल को वापस लाने की, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिमिनल उसी कंट्री में हो या उसको वहाँ पे पेश करना ज़रूरी हो। ये ज़रूरी नहीं है कि जिससे किस कंट्री से रिक्वेस्ट की जा रही है वो उसी कंट्री में फ़िलहाल हो सकता है वो बाद में जैसे वो आए उसको पकड़ के उसको वापस किया जा सकता है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ एक्सट्रेडिशन। प्रोसीजर क्या है एक्सट्रेडिशन का, ये तो आप पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्सट्रेडिशन का कोई प्रोसीजर जो है फॉर्मुलेट नहीं किया गया है, लेकिन जनरली ये ट्रीटी के थ्रू होता है और डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू ही ये जो है एक्सट्रेडिशन होता है। यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ एक्सट्रेडिशन एंड डिपोर्टेशन। एक्सट्रेडिशन और डिपोर्टेशन में, डिपोर्टेशन जिसको हम बोलते हैं कि किसी देश पर्सन को देश से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको एग्जाइल कर दिया जाता है, उसको तड़ी पार कर दिया जाता है, तो एक्सट्रेडिशन उसमें क्या फ़र्क है। वाइल एक्सट्रेडिशन इज़ प्राइमरली परफॉर्म्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ द रिक्वेस्टिंग स्टेट। एक्सट्रेडिशन जो है ये किसके इंटरेस्ट में होता है, रिक्वेस्टिंग स्टेट के इंटरेस्ट में होता है। डिपोर्टेशन इज परफॉर्म्ड इन एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट ऑफ द एक्सपेलिंग स्टेट। जो कंट्री दूसरे पर्सन को बाहर निकाल रही है वो इसके इंटरेस्ट में होता है। तो एक्सट्रेडिशन जो है वो रिक्वेस्टिंग स्टेट के इंटरेस्ट में होता है, और जो डिपोर्टेशन होता है वो एक्सपेलिंग स्टेट जो कि उस पर्सन को एक्सपेल कर रही है ना देश से बाहर, उसके इंटरेस्ट में होता है। वाइल एक्सट्रेडिशन ऑफ अ पर्सन टेक्स प्लेस ओनली ऑन द रिक्वेस्ट टू द अनदर स्टेट। एक्सट्रेडिशन हमेशा किया जाता है जब दूसरी स्टेट रिक्वेस्ट करे। एक्सपल्शन में ऐसा ज़रूरी नहीं है, डिपोर्टेशन में ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक्सट्रेडिशन नीड द कंसेंसुअल कॉपरेशन ऑफ द एटलीस्ट टू पार्टी। एक्सट्रेडिशन में दो देशों के बीच में, दो स्टेट के बीच में जो है एक कॉपरेशन सहयोग होना चाहिए, ट्रीटी होना चाहिए। लेकिन डिपोर्टेशन में यूनिलैटरल एक्शन होता है, कोई दूसरी कंट्री वहाँ पे नहीं होती है। एक पर्सन किसी देश में अगर ठीक से नहीं रह रहा है, बार बार क्राइम कर रहा है, तो उसको तड़ी पार डिपोर्टेशन उसकी की जा सकती है। रिफ्यूजी को या किसी असाइलम सीकर को भी जो है तड़ी पार किया जा सकता है। ट्रेडिशन अप्लाइज टू द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो है and thus suppress criminality। expulsion order may be issued to any other national or number of ground। extradition जो है वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के अंडर होता है, और जो एक्सपल्शन जो है वो किसी भी फॉरेन नेशनल के अगेंस्ट जो है हो सकता है। तो जनरली एक्सट्रेडिशन जो है क्रिमिनल के अगेंस्ट होता है, और जो एक्सपल्शन है वो किसी फॉरेन नेशनल या फिर नंबर ऑफ अदर मेंबर हो सकते हैं उनके अगेंस्ट जो है यहाँ पे हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके पास एक्सट्रेडिशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे आपने देखा कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स, एलिमेंट्स जो फॉलो किए जाते हैं, क्या ऑब्जेक्ट है एक्सट्रेडिशन का, ये आपने सारा यहाँ पे पढ़ा। थैंक यू सो मच।